आत्मस्तम् येनुपश्यन्ति धीरा तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम् वेदाहमेकं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसा परस्तात् तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अनायः। ज्ञान भक्ति वैराग्य अध्यात्म प्रदाता अनुभव पद के प्रकाशक महाप्रभु स्वामी श्री रामचरण जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। प्रस्तुत संदर्भ श्रीमद् भागवत महापुराण का 11वां स्कंद, जहां द्वारिका में वसुदेव जी वैराग्य रूप से नारद जी से प्रश्न पूछते हैं, जीवन के कल्याणकारी ज्ञान को श्रवण कराने का। भागवत धर्म राजा निमि और नव योगेश्वरों के संवाद के रूप में नारद श्रवण कराते हैं। आप हम भी श्रवण करें, थोड़ा सा नारायण का नाम का स्मरण करते हुए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् भजमन नारायण 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 भजमन भजमन नारायण 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 भजमन। नव योगियों के 9 प्रश्न हैं। भागवत धर्म कवि ने श्रवण कराया, भगवत भक्त के लक्षण हरि ने श्रवण कराया, और उसी प्रकार से अंतरिक्ष नाम के योगेश्वर ने माया का स्वरूप समझाया, और अंत में प्रबुद्ध नाम के योगेश्वर उस प्रश्न का उत्तर देते हैं जिसमें राजा ने पूछा है, ये जो माया है, जहां कहीं दुनिया में, मन में, काया में, संसार में, जहां कहीं भी मोहित कर रही है प्राणियों को, इस माया से उबर के व्यक्ति कैसे जागरूक हो सकता है, उसका क्या उपाय है। तब एक प्रश्न केवल 1 श्लोक का था, लेकिन उत्तर 17 श्लोकों में दिया गया है, प्रबुद्ध नाम के योगेश्वर के द्वारा 17 श्लोकों में उत्तर दिया गया है। और कहा गया है कि सर्वथा भावेन भगवान और उसकी भक्ति केवल यही माया से तार सकती है। मामे व ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती ते, जो मेरी आराधना, स्मरण, भजन, सुमरण, ध्यान, पूजन करते हैं, वो माया से आसानी से तर जाते हैं। डूबने वाले स्वादों के द्वारा, शरीर के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा डूब जाते हैं। आशा, तृष्णा, अभिलाषा, इच्छाएं, ये सब डुबो देती है माया में।
और इसके विपरीत का आचरण माया से तिरा देता है मनुष्य को। यदि फिर भी आप स्वयं सक्षम नहीं है इस माया से उबरने के लिए, भजन मार्ग पर पढ़ने के लिए, ध्यान मार्ग पर चलने के लिए स्वयं सामर्थ्यवान नहीं है, तो सदगुरु की शरण लें। कमजोर मन वालों के लिए, आश्रय ढूंढने वालों के लिए सदगुरु शरण एक नौका रूपी मल्लाह के उद्धार के समान है। बड़ी नेक सलाह प्रबुद्ध नाम के योगेश्वर दे रहे हैं, सदगुरु शरण में आ, जहां सभी प्रकार के दुख द्वंद्वों से, प्रश्नों से, सभी प्रकार के जिज्ञासुओं से, शंकाओं से तेरा समाधान मिल जाएगा और तुझे मुक्ति प्राप्त हो जाएगी भक्ति के जरिए। गुरु भी भक्ति बताएंगे, पर तेरी क्लास देखेंगे। क्या तू उत्तम ध्यान कर सकता है? सहज रूप से ध्यान स्थित हो सकता है तो ध्यान में लग जाओ। यदि कुछ मन में कार्बन है तो गुरुवाणी का पाठ करो, रामचरितमानस का पाठ करो, भगवत गीता का पाठ करो, उसके अर्थ सहित पढ़ो उसे। जितना पढ़ो उतना गुणो, मनन करो। आप कहेंगे कि नहीं गुरुजी मेरे को कुछ समझ नहीं पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है तो सेवा करो। और ये मुक्ति का पैटर्न है। डायरेक्ट सत्संग समझ में नहीं आता, सीधा समझ में नहीं आता है, बीच में कुछ कर्म दोष है। कर्म दोष को साफ करना बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको नाम जपना पड़ेगा, उसके लिए आपको दान करना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी, और वहां से आपकी मन निर्मल हो जाएगा, मलिनता मन की समाप्त हो जाएगी। दो प्रकार के जन्मजात रोग आत्मा के साथ लगे हुए हैं। कुछ बातों में तो ये बहुत ही आसक्त हो जाता है और कुछ बातों में इसमें बहुत विप्लव, उपद्रव और विद्वेष पैदा होता है। मां बाप बच्चों को घर में छोड़ जाए और बाहर गांव चले जाए तो बच्चे लोग बड़े प्रेम से खेलते हैं पहले, और खेलते खेलते फिर तेरा मेरा ऐसा करने लग जाते हैं कि एक दूसरों को मारने पर उतारू हो जाते हैं। उसकी बड़ी दुर्घटनाएं घटी हुई हैं। इसलिए समझदार मां बाप कह के जाते हैं, बुआ जी आप ध्यान रखना इन बच्चों का, काकी जी आप ध्यान रखना, मामी जी आप ध्यान रखना इन बच्चों का, हम जाके आ रहे हैं। अरे बोले बोले अच्छे खेल रहे हैं, अरे बोले कब खेल रहे हैं, कब लड़ पड़े, ये कोई भरोसा ही नहीं है इनका, क्योंकि इनके धुन जचेगी वो ये करेंगे। इसलिए इनके ऊपर नियंत्रण निरंतर जरूरी है। इसी हृदय में राग है, इसी हृदय में द्वेष है, उसके ऊपर एक नियामक चाहिए, निर्णयकर्ता चाहिए, उसके ऊपर एक निगरानी चाहिए, एक साक्षी भाव चाहिए। उसके बिना मनुष्य द्वंद्वों में उलझ जाएगा, फंस जाएगा। ये तो कोई एक महापुरुष है जिन्होंने कहा, द्वारकादास जी महाराज ने, कि रामचरण की शरण में पूगी मेरी आस, द्वंद्व छांड निर्द्वंद्व भयो। द्वंद्वों के पार मन हो चुका है। क्या अच्छा ने क्या बुरा, क्या स्वाद ने क्या बेस्वाद, क्या मिलना और क्या बिछुड़ना, क्या लाभ और क्या हानि, दोनों एक ही छोर हैं, पलड़ा है, एक इधर का झुक जाता है, एक उधर का उठ जाता है, एक उधर का बैठ जाता है, इधर का उठ जाता है, पर ये वो संसार के द्वंद्व। तो उनको दूर करना है और उनको दूर करके प्रभु के अंदर लीन होना है।
तो लीन होने के लिए सेवा करो, उससे मन के मेल धुलेंगे। सदाचार का पालन करो, जितना हो सके अपने आप को तमाम संसार के रसों से नियंत्रित करो। जब तक प्रभु का साक्षात्कार नहीं होता है, अपने आप को उन सेवा कार्यों में लीन रखो। ये गुरु के माध्यम से निर्देशन प्राप्त होता है, और जब उसके ऊपर दत्त चित्त होकर के एकाग्रता पूर्वक मनुष्य गुरु आज्ञा के अनुसार धर्म की क्रियाओं में लग जाता है, एकाग्रता पूर्वक लग जाता है, तो फिर कहीं न कहीं गुरु आज्ञा से उस भक्त का मन संसार के पार हो जाता है, यानी कि माया के पार हो जाता है। क्योंकि ये मन ही तो है। कबीर जी कह रहे हैं, ये मन बड़ा रंगीला है। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर। मन के मते न चालिए, मन के मते न चालिए, ये पलक पलक में और। हाथी का कान हमेशा हिलता रहता है, पशुओं की पूंछ घूमती रहती है, चिड़िया की ची ची हमेशा चलती रहती है। क्यों ही इस मन का भी स्वभाव है, ये स्थिर होता ही नहीं है। तो इस मन को स्थिर करो, और कैसे करो? उन्होंने कहा नाम जप करके करो, ध्यान करके करो, पूजा करके करो, सेवा करके करो, जैसे बने तैसे इसे कनेक्टेड करो शरीर के हिसाब से। यार शरीर यहां है, तू कहां जा रहा है? ये शरीर यहां है। बच्चे भी इतने समझदार हैं कि बच्चा इधर उधर घूमेगा, दौड़ेगा, भागेगा, न वापस वहां जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पहुंच जाएगा। एक ये मन ही ऐसा है जो ये जहां से स्टार्ट होता है वापस वहां नहीं आता है। भले 15 मिनट कल्पना में बीत जाए, ख्यालों में खो जाए, आधा घंटा ख्यालों में और कल्पनाओं में खो जाए, और फिर ध्यान आए, क्या सोच रहे हो? कोई पूछे क्या सोच रहे हो? अरे कुछ नहीं, यूं ही बैठे थे। अरे यूं नहीं, कुछ सोच रहे थे। उन्होंने कहा कुछ नहीं सोच रहे। बोले नहीं, कुछ तो सोच रहे थे। इतना तन्मय हो गए, ध्यान मग्न हो गए। ये मन थोड़ी ध्यान मग्न हुआ होगा, विचार आपके कहीं गहराई में चले गए, आंखें यही रह गई। तो हकीकत में शरीर को भी छोड़ करके ये मन उड़ान भरता है, ये वास्तविकता है। उस उड़ान को इस शरीर के साथ अटैच्ड करो। भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, जड़ भरत, ऋषभदेव भगवान, अनंत कोटि संत महात्मा हुए जिन्होंने अपने मन को तन से बांध दिया। हमारी मर्जी होगी वहां आग जाएगी, हमारी मर्जी होगी वही धुन सुनेंगे, हम बाहर की धुन नहीं सुनेंगे। हमारी मर्जी होगी उसी विषय पर हम चिंतन करेंगे, जिस पर हमारी मर्जी नहीं उस पर हम स्मरण ही नहीं करेंगे। और जब हम हमारे मन से तय करेंगे कि हमें वाकई में उठना चाहिए, कि अब 8-10 घंटे हो गए एक बैठक पे बैठे बैठे, तो 10 घंटे के बाद में फिर हम आसन बदलेंगे। जब हमें लगेगा कि वाकई में 24 घंटे हो गए, शरीर को कुछ खाना पीना कुछ नहीं दिया गया है, तो 24 घंटे के बाद इसे आहार दिया जाएगा। जब हम तय करेंगे कि इसे 4 घंटे की नींद देना है कि 3 घंटे की नींद देना है, उतनी ही नींद दी जाएगी। इस प्रकार की कठोरता पूर्वक मनोवाक्कर्म दंड, त्रिदंड, मन का दंड, वचन का दंड, शरीर का दंड देकर के उस मन को एकाग्र बनाने के प्रयास किए गए। ये माया से तरने के तरीके, इसे कहते हैं भक्ति, इसे कहते हैं तपस्या। यह है शम और दम। दम नाम इंद्रियों का, शम नाम इच्छा का।
उस दोनों को ही उन्होंने नियंत्रित करना का साधना क्रम मानव मात्र को बताया। संयम तन मन राखिए, संयम इंद्रिय प्राण, संयम से साई मिले, कहे दास भगवान। महान भजनिक संत हुए, बड़े बड़े संत हुए, बड़ा हठ योग किया उन लोगों ने, बड़ा हठ योग। उत्तर प्रदेश एटा जिला जलेसर गांव रामद्वारा, रामद्वारा संत की इच्छा हो गई एक दिन कि यार कड़ी मालपुए खाना है आज। वाह भाई वाह, वारे मेरे मन, तू आज कड़ी मालपुए मांग रहा है, कल और कुछ मांगेगा, चल तेरे को खिलाते हैं। नीम के पत्ते की सब्जी बनाई और रोटियां पड़ी थी, उनको घासलेट में भिगोई, घासलेट में, और नीम की पत्ती और वो घासलेट, उस घासलेट में भिगो भिगो के खाई कि खा मालपुए हैं ये, खा ये मालपुए हैं। और कुछ नहीं हुआ, खाली पेट साफ हुआ, बाकी कुछ नहीं हुआ। अब रोज तेरे को यही नाश्ता करना है बेटा, ये मालपुए की याद तेरे को यहीं पूरी करेंगे। ये सच्ची घटना है, ये कोई किताब या साहित्य की बात नहीं। कुछ कुछ महात्मा लोग जैसे जटा बटा रखते थे, उसके पीछे भी उद्देश्य था कि रात को मुरली मोजा भजन की कीजिए ढलती रात, आधी रात के बाद भजन करना चाहिए, आधी रात को नींद आती है, तो उनका इस चूटियों को लेकर के ऊपर के रस्सी से बांध दिया जाए, ताकि नींद में जैसे ही झोंका पड़े और बाल खींचाएं और राम 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 याद आ जाए, फिर बाल खींचाएं, फिर राम राम याद आ जाए। इन कठिन तौर तरीके से इस मन को मुकामी बनाया संतों ने, और तपस्याएं करी उन्होंने, सिद्ध करी भजन को। ये है मुक्ति से पार जाने का पंथ, माया से पार होने का पंथ। और जिन्हें परमात्मा प्यारा लगता है ना, उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। संसार के अंदर कहीं भी उन्हें रस नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि वो जानते हैं ये सब व्यर्थ है, एक दिन सब संसार छूटने वाला है, ये छूट जाएगा और मन इसी का शौकीन हो जाएगा। दांत सब बाहर हो जाएंगे, कुड़कुड़ चबाने की आदत नहीं जाएगी, आंखों से देख नहीं पाएंगे। अरे वो क्या भजन याद आ गया मेरे को, ये आंखों के ऊपर ही आ गया। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त आंखों से देख नहीं पाए, आंखों से बुढ़ापा ही जाएगा, बुढ़ापा। दर्शन कर मस्त जवानी में, दर्शन कर बुढ़ापा किसने देखा है, दर्शन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा। कानों से सुन नहीं पाए, कानों से
श्रवण कर मस्त जवानी में, श्रवण कर बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा कानों से सुन नहीं पाए, कानों से सुन नहीं, बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जा में बुढ़ापा। हाथों से सेवा, पांव से चलना आदि समस्त क्रियाओं के बारे में जो भी हमें करना है वो समय रहते कर लो, बाद में क्या कर पाओगे। युवेव धर्मशील साध वृद्ध संकिम करिष्यसि, स्वगात्रान्यपि भाराय भवंती ही विपर्यये। अरे तुम्हारे हाथ यूं 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 करेंगे, तुम क्या मारा फेर पाओगे। खड़ा नहीं रहा जाएगा, शरीर से खड़े रहोगे और चक्कर आएगा, चल नहीं पाओगे। चलते चलते लगेगा कि अरे अभी गिरे अभी गिरे अभी गिरे, इतना अशक्ति शरीर में आ जाएगी, क्या तुम धर्म की धारणा धर पाओगे। बहुत बुरी रिपोर्ट और खबर तो यह है श्रीमान, हजारों लोगों की यह रिपोर्ट आई है कि 60 साल के बाद में बुद्धि बंद हो जाती है, लाइफ रिवर्स मार देती है। जो बचपन में आदतें अपन ने पाली हैं, बुढ़ापे के बाद में वही आदतें रिवीजन होती है, रिवीजन वही वापस दोहराई जाती है। जिस तरह की बोली भाषा, रहन सहन, खान पीन 60 साल में आपने संजोया इस शरीर में, वही वापस दोहराया जाता है। उससे एक्स्ट्रा आप में परिवर्तन कुछ नहीं हो पाता। एकला खाता रिया अपनी पप्पू भाई तो एकला ज खावा की आदत रही, और बचपन थी दूसरा ने जिम्मारी ने जिमता रिया तो फिर वाज आदत रहेगा कि पहला आप जिमो जे जिमी जिमा भले एक ग्रास जिमो, लड़ाई वानी है कि कतरो जिमो, आदत पड़ी हुई है। ये आदत होती है। आदत को जो आप अपने आप में परिवर्तन कर लोगे तो ये ठेठ तक वहीं चलेगी। बड़ा बुरा लगता है हालात को देख करके भी अगर इंसान नहीं समझ पाए, परिस्थितियों में तालमेल नहीं कर पाए तो बड़ा अटपटा लगता है। इसलिए उनने कहा विचारकों ने कि आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। आदत पड़ी सुधार ले, आदत पड़ी आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, बस। ये कहां से सुधरेगी? उन्होंने कहा भजन करने से सुधरेगी, सत्संग करने से सुधरेगी।
लग रही तन में समझ रही मन में, तेरो मेरो न्याय होवे गो। न्याय शब्दों के माध्यम से होती है। तो ये जो भक्ति है, ये जो संत के माध्यम से, गुरु के माध्यम से मन का नियंत्रण है, ये माया के पार ले जाता, काया के भी बाहर ले जाता है और मन को मुकाम देता है। अमुकामी मन, ये कहते हैं लोग मरने के बाद बहुत सारे लोग अचानक मर जाते हैं तो वो भूत प्रेत बनते हैं। अरे अचानक वारा ने जानकारी वारा जतरा भी मरे सब भूत प्रेत ही वे। अगरा एक्सीडेंट में मरिया बीबी ने, अचानक मरिया बीबी ने, आराम की मरिया बिस्तर पे बीबी का के दुख के बना तो शरीर छूटे को नहीं। अच्छे अच्छे विद्वान गोता खा जाते हैं कि भगवान कृष्ण ने कहा यम यम स्मरण भावम त्यजन्त्यन्ते कलेवरम तम तमेवेति कोन्ते यह सत्व तद्भाव भावित। अंत काल में जिस चीज का स्मरण करके मरोगे तो वही जन्म आपको मिलेगा। ये आंखा तो देखे ही को नहीं, ये कान तो होने ही को नहीं। लाख आप गीता जी हुणाओ मर्या तक मरवा वाला मनक ने, मन की इंद्रियां तो काम ही नहीं करी थी, गीता जी करने हो नहीं रहा। नहीं यो ज्ञान लाया क्या थी? देखबादी कोई हो गया ना, वन्ने बाटल चढ़ाओ तो कई चाले कई हुआ बाटल, देखबादी हो गया वो। इसी तरह जब मरणासन्न इंसान होता है तो उसकी बुद्धि काम नहीं करती है, पर्दे पड़ जाते हैं बुद्धि पे। इंद्रियों में इतना वेदनाएं, व्याकुलताएं शुरू हो जाती है, तुम्हारे शब्दों की पहुंच वहां नहीं होती है। ये कनेक्टिंग खत्म, कानों की कनेक्टिंग खत्म, आंखों से पलकें खुली हुई पड़ी है पर क्या देख रहा है वो आपको मालूम नहीं है, वो उसकी मेमोरी में घुसा हुआ है। जो रिकॉर्ड भरा है पहले से, उस रिकॉर्डिंग में ही वो आंखें खोल रहा है, यूं यूं कर रहा, आप समझ रहे? अनाने और क्या, अनाने और क्या, ये मने और क्यों आप अनाने हले हले ने पूछो तो कई को नहीं, वहां खाली भी आंखा की गोलकांज है, बाकी अंदर से फिल्म बंद हो गई वो बाहर की। बड़ा अनुभव है हमारा इस विषय में। जना पेला भजन नहीं करिया, पेला मना सुमरन नहीं करिया ने मना का बेटा पोता के गए संता का दर्शन कराओ, संत का दर्शन करावा थी, ये हरि का जन है तो आना की गति सुधरेगा ने मना के मेरे जाओ तो गाना दे पूरी गत की। मन की प्रैक्टिस करी मेली मना जदी जदी गुस्सो आयो, जदी जदी अनशंट गारा दीदी तो वाज आदत पड़ी तकी वना कई भगवान को नाम क्या थी निकले अंदर थी, जो भरियो है वो तो निकलेगा नहीं। कठिन हो जाता है जब स्मरण में जगत बसा रहता है और आप भगवान के नाम से मुक्ति देना चाहते हो। और भगवान ने कहा कि साहब स्मरण कर लेगा तो जिस भाव का स्मरण बुझेगा, कई घर को वेगा तो छिपकली वेणो पड़ेगा। स्त्री का चिंतन हुआ तो स्त्री बनना पड़ेगा, पशु पक्षी की याद आ गई तो पशु पक्षी बनना पड़ेगा। जिस प्रकार के काम, क्रोध, लोभ, मोह, आशा, तृष्णा, ईर्ष्या, इच्छा, जिनमें भी आप मरोगे, विचारों में मरोगे, उन्हीं विचारों में आपकी उत्पत्ति होगी। वो लोप हो चुके अंदर। अब बाहर से कुछ नहीं फर्क पड़ना, आप गंगा जल पिलाओ ने, तुलसी पिलाओ ने, भले कतरी गीता जी हुणाओ ने, कतरा ही ब्राह्मण बिठाओ वहां के मेरे ने, कतरो ही उपदेश हुणाओ,
जो नर राम नाम लिवलावे ताकू कोई भय नहीं व्यापे विगान विले होई जावे राम विघन विले। अरे पर ये राम को नाम मरवा की टेम पे थोड़ी गुण करेगा। वह यादगीर जहां तक है कि राम को नाम है, कतरो महत्व को नाम है, या समझ जहां तक रहेगा तभी तक आप माया से तीर पाओगे। शून्य अवस्था में जब आपकी बुद्धि और मस्तिष्क पहुंच जाएगा, ये भक्ति लाभ नहीं दे पाएगी। इसलिए उन संतों ने कहा तुम एक ही उपाय करो कि काम धंधा छोड़ो मत, काम धंधा छोड़ो मत और नाम प्रभु का कभी भूलो मत। शरीर से जो तुमसे बने वो काम करते ही रहो, चाहे शरीर में थकान आए, कि चाहे आलस्य आए, कि चाहे कितनी भी अशक्ति महसूस हो, कमजोरी महसूस हो, तो लेट जाओ, फिर बैठो, फिर काम करो। जहां तक जीव नहीं निकले इतने काम करते रहो, तो क्या होगा? काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते सब आ गए उन्होंने, सेल्फ स्टार है, कोई शर्माने की बात ही नहीं है। बोलो आगे। मनुआ गोविंद गोपाल, मनुआ और ये गुजराती कहावत, हाथे काम अने मुखे राम, अने जारे बोलो तारे राम ही राम, जारे बोलो तारे राम ही राम। खाली है जुबान, क्या है काम? શું કામ છે તમારે? આ જીવડલીને શું કામ છે? તમારા શરીરમાં તો બધું કામનો વધારો છે તમારે, આગળ પાછળ ઘણોય કામ લગે हुए, પણ આ જીવાનને શું કામ છે? અને તમારા મનીરામને પણ શું કામ છે? એ પણ નિખાલસ આલસમાં પડેલો છે આ મનીરામ। ये ऊंदरा ने जेम निवरी कुतरनी चलावे छे, जैसे चूहा कुछ भी काटता रहता है, ऐसे तुम्हारा मन भी कुछ कुचमात करता रहता है। तो इसको भूल जाओ, अने जब बोलो तब राम ही राम। बड़ी मार्मिक बात बताई। और उन्होंने कहा शरीर को नहीं हटाना है, जहां लग रहा है वहां लगे रहने दो, इस मन को लगाओ प्रभु में। अरे ये तुम्हारा शरीर भगवान करे भी क्या? ये बोगस शरीर है तुम्हारा संसार का। बच्चे थे, बूढ़े हो गए, बेकार हो गए, निठल्ले ठाले, क्या काम के तुम भगवान के? ये तुम्हारा मन कल भी ताजा था, ये मन तुम्हारा जवानी में भी ताजा था, ये बूढ़े होने के बाद भी ताजा है। इस मन को भगवान को अर्पण करो, इस मन को अर्पण करो। शरीर लाने की भगवान के पास खिदमत न करो, शरीर नहीं चाहिए भगवान को, मन ही चाहिए। मनवा गोविंद गोपाल गाते चलो, मनवा मनवा गोविंद गोपाल गाते चलो, मनवा
सुख में फूलो मती, दुख में रोवो मती, सुख में भूलो मती, दुख में मनवा गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी भक्ति का मार्ग बढ़ाते चलो, अपनी भक्ति का मार्ग बनाते मनवा गोविंद। घणे लोग आए नियम नहीं मिल गया, घणे लोग आए। कोई कहे कि मेरा महीने में नियम है कि साहब मैं शामराजी जाता हूं, कोई कहता मेरा नियम है साहब मैं वहां जाता हूं, क्या कहते गोवर्धन गिरिराज की परिक्रमा लगानी, कोई कहता मैं खाटू श्याम जाता हूं। बहुत धन्यवाद है, बड़ी अच्छी बात है कि आपने कहीं ना कहीं कोई एक अच्छा नियम ले रखा है, नमस्कार है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन आप यहां क्या करते हैं? भगवान को आप जानते हैं, मानते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन यहां की जिंदगी में आप क्या करते हैं? इन 15 दिनों में खाली शरीर को ले जाते हैं वहां। यहां भी तो उस परमात्मा के नाम से कुछ एक्टिविटीज होना चाहिए ना, सक्रियता। यहां भी सक्रियता, कनेक्टिविटी होनी चाहिए उसकी, जिसके यहां आप सर झुकाने जाते हो, जहां आप मानते हो, उसकी निरंतरता यहां भी होनी चाहिए। और यहां निरंतर बनने के लिए ही ये सत्संग आपको रिचार्जिंग देता है। ये माया से पार होने का रास्ता है, निरंतर ध्यान की गहराई, उपासना की गहराई कई लोगों में इस स्तर तक चली गई। एक उदाहरण है उनका, शकूबाई का, महाराष्ट्र की। लड़ पड़ी दो सहेलियां, छाना थेपते थेपते, हे छाना मारा है ने वाक्य नहीं छाना मारा है। क्या परीक्षा है कि ये छाना तेरे हैं? उनने कहा जो मैं छाना थेपिया नहीं, जो कंडे मैंने बनाए ना। आप मेरी बोली समझते हैं मैं क्या बोल रहा हूं? क्या सब माता ऊपर देख रही है? कंडे थाप रहे थे, यानी गाय का गोबर, उपले बोलते हैं उनको हिंदी में। અને તમારે यहाँ શું બોલે છે? હું કહે છે? ना मालूम। थापड़ा? हाँ हाँ, कछु। हर देश की अलग अलग बोली। उपले कहते हैं, छाना कहते हैं, और गोबर के वो बनते। तो उनने कहा अगर मेरे हैं तो मैं पहचान लूंगी, और तेरे हैं तू पहचान। कैसे पहचानेगी? बोले ठहर मैं बताती हूं। उन्होंने छानों को उठाया और उसने कान पे लगाया, लगा, कान पे लगा इनको। वो छाने बोल रहे हैं। यहां मनक बोलने को तैयार नहीं और वहां छाने बोल रहे हैं। विठल विठल विठला, विठल विठल विठला। वो शब्द बोल रहे हैं कीर्तन के, वो छाने। इतनी लगन प्रभु में लगी हुई है उस शकूबाई की। तन संसार के काम कर रहा है और मन प्रेमा भक्ति में रंगा हुआ है। बड़ी मार्मिक कथा है इस देश में। ऐसे भक्त कभी खिलखिला के हंसते हैं, कभी गाते हैं, कभी नाचते हैं, कभी मगन रहते हैं, कभी प्रभु के ध्यान में खो जाते हैं, कई घंटे बीत जाते हैं।
स्वामी रामकृष्ण परमहंस की यही तो कथा है। क्यों महाराज, जो कई मंदिर पड़ियो है ने कई तम पुजारी वणिया यार, तो मैंने नहावा धोवा का ही ठिकाना नहीं है, और भगवान भी वासी बैठा तका है, और 2 दिन वही है सुनियो कि भगवान की आरती ज नहीं वही। ये कसा पुजारी हो तुम? भोग नहीं लग्यो, अगरबत्ती धूप दीप कहीं नहीं भी, 3 दिन वही बंद पड़ियो। ओके महारानी जी, वो मेरे को आज्ञा ही नहीं दे रही है। वो आज्ञा देगी मां कालिका जब मैं उनकी आरती करूंगा। वो कहेगी वो इसकी इच्छा होगी जब वो नहाएगी, उसकी इच्छा होगी जब उसका श्रृंगार होगा। उसकी इच्छा नहीं है तो मैं पड़े आऊं बेहोश। वो कृपा करेगी, वो अनुमति देगी। मैं तो बड़ा हूं यहां, 3 दिन हो गए, पर वो आज्ञा दे जब ना। वो मूर्ति मान के टाइमिंग के साथ रेगुलर आरती करने का उनका सिस्टम नहीं। तू के तो थारी आरती करूं। अपने हसो थोड़ी कि संत जईरा आई थी बाथरूम में, कहते गुरु जी चरण धोवा दो। अरे चरण धोवे यार, वही जईरा बाथरूम। अरे के तू उतारो कदमों में, टाइम को सवाल है। और टाइम की यदि बात निकली तो या थाली अच्छा मौका पे आएगी।